बाबर आजम और फखर जमान वर्ल्ड कप के पाकिस्तान इंडिया मैच में सरप्राइज देंगे। हसन अली भारतीय टीम के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है और भारतीय बल्लेबाजों का दिन अच्छा नहीं होगा। मारूफ नजूमी अजीम हनीफ शेख पाक इंडिया मैच के हवाले से सितारों का हाल बताते बड़ी पेशनगोइयां कर दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर बताइएगा कि कल के मैच के बारे में। टॉस से शुरू करते हैं। 1 बजे टॉस होना है पाकिस्तान इंडिया का। तो अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो बैटिंग उसके लिए अच्छी है या बॉलिंग? इंडिया जीतता है टॉस तो बैटिंग अच्छी है या बॉलिंग? अच्छा, सबसे पहली बात ये की जाए कि एशिया कप की भी प्रेडिक्शंस दी गई थी और एशिया कप में पाकिस्तान का पलड़ा उतना भारी नहीं था, उतना अच्छा उन परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन तब से अब तक सिर्फ प्रेडिक्शन यही मांगी जा रही है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच के बारे में। और पाकिस्तान इंडिया का मैच में मैं जो देख रहा हूँ, जो जिसके 70% चांसेस हैं कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा और पहले बारी लेगा और अच्छा स्कोर जो है वो बनाने की कोशिश करेगा और बड़ा अच्छा स्कोर पाकिस्तान का होगा। दूसरी बात ये है कि मुझे ये लग रहा है कि इस मैच में, पाकिस्तान इंडिया मैच में, इमामुल हक ड्रॉप होंगे और अब्दुल्ला शफीक के साथ फ़खर जमान जो हैं वो ओपन करेंगे। और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के मिडल ऑर्डर के लिए बड़ी अच्छी एक प्लेइंग फील्ड बना के जाएगा और जिसके बदौलत पाकिस्तान का स्कोर बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच विन करेगा। ठीक है, बाबर आजम के बारे में बताएं। वैसे तो कहते हैं नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में जब भी खेलने जाता है वहाँ पे उसे परफॉर्म ही नहीं हो पाता। शायद कंफ्यूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है या फॉर्म में नहीं आ पाता। सितारों का हाल क्या कहता है? बाबर आजम के सितारे क्या कहते हैं कि इस मैच में, पाकिस्तान इंडिया मैच में कुछ करेगा? पाकिस्तान इंडिया के मैच में ही बाबर आजम जो है वो परफॉर्म करेगा। उससे आगे पीछे कप्तानी का प्रेशर कह लें या बाकी चीज़ों का प्रेशर कह लें, वार्म अप मैच में थोड़ा ठीक रहे थे, लेकिन उसके बाद जो 2 मैचेस गुजरे हैं उसमें अच्छा पाकिस्तान ने बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ये है कि कल वाले मैच में, जैसे मैंने पहले कहा, कि टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करेगा और उसके बाद बाबर आजम, मिडल ऑर्डर में रिजवान, ये बड़ा अच्छा पाकिस्तान को एक टोटल बनाने में बड़ी अच्छी मदद करेंगे और परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बैटिंग की बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक के बारे में बताएं। पिछले मैच में बड़ा अच्छा खेला श्रीलंका के खिलाफ और फिर हमारे मोहम्मद रिजवान, वो भी ऐसा लग रहा है उनकी फॉर्म वापस आ गई है। लेकिन उनके सितारे उनके हक में हैं कि नहीं? इन दोनों के नहीं, सितारे हक में हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ ना कि टॉप ऑर्डर जब परफॉर्म करेगा अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान, अगर फ़खर जमान को नहीं रखते तो इमाम, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसलिए इमाम का ड्रॉप होना मुझे नज़र आ रहा है कि इमाम ड्रॉप होंगे, उनकी जगह फ़खर जमान को लाया जाएगा इस इम्पॉर्टेंट मैच में और यहाँ जाके चीज़ें काफ़ी सारी पाकिस्तान की बेटर होंगी, जिसकी वजह से टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर एक बहुत अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रहेंगे। ठीक है, तुरुप का पता मतलब फ़खर जमान होगा तो कितना स्कोर कर सकता है वो? 50 तो करेगा ही, लेकिन ये है कि फास्ट 50 होगी, अच्छा स्कोर बना के जाएगा, ये उम्मीद उससे बहुत ज़्यादा। उसके सितारे कल के अच्छे हैं। भारत की तरफ से भी कई क्रिकेट पंडित बैठे हुए हैं अपने भारतीय क्रिकेटर्स के हवाले से, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है रोहित शर्मा के बारे में, विराट कोहली के बारे में और उनके शुभमन गिल हैं? इस तरह कई उनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़ा अच्छा मतलब कि फॉर्म में भी हैं और पिछले मैचेस में भी उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। तो इस मैच में जो इल्म फल्कियात के मुताबिक आपकी क्या प्रेडिक्शन है? अच्छा, मुझे टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा और 1 डाउन में विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे। केएल राहुल और बाकी प्लेयर्स जो है वो शायद टीम को संभाल लें, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन टॉप ऑर्डर में जैसे पहले होता रहा है कि किसी भी बड़े मैच में पाकिस्तान इंडिया के ये 2 जो टॉप ऑर्डर्स के प्लेयर हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि कल भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और इनके जल्दी आउट होने की बहुत सारी उम्मीद है। कल अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है या इंडिया बैटिंग करता है तो पहला कितना स्कोर होगा जो चेस के लिए दिया जाएगा, टारगेट के लिए? पाकिस्तान अगर टॉस जीता है, जो मैंने बताया कि पाकिस्तान के टॉस जीतने के 70% चांसेस हैं, तो पाकिस्तान तकरीबन को 290 और 300 के दरमियान स्कोर करेगा। अगर बैटिंग करता है? जी, बैटिंग करेगा पहले पाकिस्तान। और अगर इंडिया पहले टॉस जीत के बैटिंग करता है या पाकिस्तान उसको दावत देता है इंडिया को? स्कोर इसी के दौरान बिलो 300 स्कोर रहेगा। 290 और 300 के दरमियान स्कोर रहेगा। कोई भी टीम बैटिंग करेगी तो स्कोर इतना ही रहेगा और सेकंड टीम जो बैटिंग करेगी वो उसको हारना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान को ये फोकस करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इंडिया से ये मैच जीतने जा रहा है।
अच्छा, वर्ल्ड कप में पहला मैच पाकिस्तान जीत सकता है कल, प्रेडिक्शन है? बिल्कुल जीत सकता है, क्योंकि जितने वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें पाकिस्तान इंडिया से मैच नहीं जीता, और इस वर्ल्ड कप में ये तारीख रकम होगी कि पाकिस्तान इंडिया से कल इंशाल्लाह ताला मैच जीतेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जिस तरह प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इस प्रेडिक्शन से पहले चूंकि आपने इस पे वर्किंग की होगी, जो आपका एक प्रोफेशन है, तो उस वर्किंग के बारे में बताएं कि उसमें आपने किस तरह से की, कब से आपकी वर्किंग चल रही थी इस मैच के वाले से, जो चूंकि आप डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे भी जाके इसी वाले से प्रेडिक्शन दे रहे हैं आप अपने इस प्रोफेशन के वाले से, तो आपकी जो प्रेडिक्शन के लिए काम कब से चल रहा था कि आप क्रिकेटर्स के बारे में किस तरह रिसर्च कर रहे थे, किस तरह सोच रहे थे, या आप जो इल्हाम कहते हैं? नहीं, इल्हाम नहीं इसे कहते, ये कैलकुलेशन है। हमने मून की पोजीशन देखनी होती है, जुपिटर की पोजीशन, मार्स की पोजीशन। कल मून की पोजीशन बहुत अच्छी है, लिब्रा में है, मार्स भी वहीं पे ही है, वीनस भी वहीं पे ही है, और जहाँ पे जाके पाकिस्तानी टीम को फेवर्ड्स मिल रही हैं। ऑल्दो इंडिया अगर पाकिस्तान के जायचे का फ़र्क है, थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान इंडिया मैच जब भी होते हैं वो क्रंच मैच होते हैं, क्योंकि दोनों को वही प्लैनेट्स जो हैं वो फेवर दे रहे होते हैं। वहाँ जाके कोई एक या दो प्लेयर्स होते हैं जो उस मैच में या उस चीज़ को में इन्फ्लुएंस करते हैं, फ़र्क डालते हैं। तो इसलिए मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि आपके लास्ट टाइम में जाके मैच का पासा पलटेगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में आ जाएंगी इंशाल्लाह। जिस क्रिकेट स्टेडियम में ये पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी उनके नाम से है। उसका इम्पैक्ट किसको होगा, उसका भी कोई फ़ायदा होगा दोनों टीमों में से किसी को? अच्छा नहीं, स्टेडियम कोई भी हो, हमने देखनी है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, इसलिए स्टेडियम के नाम से या स्टेडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके नामों से फ़र्क पड़ता है। बॉलर्स की अगर बात करें तो हसन अली कल की मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। पहले भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, और जब भी हसन अली कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे, आज से 2 महीने पहले इनकी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि हसन अली वर्ल्ड कप खेलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और मेरा बहुत सारा मजाक उड़ाया गया था, मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया था कि हसन अली कहीं भी नहीं नज़र आते हैं कि वो मैच खेल सकते हैं या वो वर्ल्ड कप में आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह हर्ट हुए, उनकी इंजरी आ गई, उनकी जगह इनको एडजस्ट किया गया और उन्होंने आके अच्छा परफॉर्म किया। और आगे भी कल के मैच में भी हसन अली और ख़ास तौर पे नीचे से स्पिनर्स में शादाब और नवाज़ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तानी टीम अच्छे तरीके से अपनी विकेटें निकालेंगी। आपने कहा कि स्पिन बॉलर जो हैं काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे, लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक है, जो हमारी एक स्ट्रेंथ है, किसी भी मैच में हमारी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ही चलती है, जो हमें बचाती भी है और निकालती भी है। तो एक तो आपने नाम ले लिया हसन अली, लेकिन हसन अली तो पिछले मैचेस में थे नहीं। अभी हमारे पास जो हारिस रऊफ हैं, शाहीन अफरीदी हैं, तो इनके बारे में बताएं, इनके बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? शाहीन अफरीदी पहले अगर 3-4 ओवर्स में ब्रेक थ्रू देते हैं तो ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद हसन अली और हारिस जो है वो परफॉर्म करेंगे, वो अपनी विकेटें निकालेंगे, फिर स्पिनर्स परफॉर्म करेंगे। लेकिन शाहीन अफरीदी मुझे नहीं लगता कि शुरू के अगर 1-2 विकेटें जैसे वो निकालते हैं और वो करेंगे, अगर वो 2-3 ओवर्स में निकाल जाते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर उनको ब्रेक देनी चाहिए। फिर बाकी बॉलर्स आके जो है उस जिम्मे को संभालेंगे और चीज़ें काफ़ी सारी पाकिस्तान के फेवर्स में होंगी इंशाल्लाह। शाहीन अफरीदी के बारे में आपने क्या जायचा निकाला है? उनके बारे में कहा जाता है कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, शुरू में अगर उनसे विकेट्स ना ली जाएं तो फिर वो जज्बाती हो जाते हैं, उनकी लाइन और लेंथ ख़राब हो जाती है। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि वो क्या करें कल के मैच के लिए? उनके कोई मशवरा देना चाहिए आप उनको कोई? अच्छा नहीं, वो हमारे पठान भाई है ना, तो थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन ये है कि किसी भी बॉलर का जो फास्ट बॉलर ना, उसको विकेट ना मिले शुरू के ओवर्स में तो जज्बाती हो ही जाता है। इसकी मिसाल आपके सामने शोएब अख्तर रहे हैं, सरफराज नवाज रहे हैं, वकार यूनुस, वसीम अकरम, अगर ना हो तो एग्रेशन आ ही जाता है। शोएब अख्तर रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम्स रहती हैं जो फास्ट बॉलर को। लेकिन ये है कि शाहीन अफरीदी शुरू में 1-2-3 ओवर्स में विकेट निकाल जाते हैं तो वहाँ पर जाकर काम डाउन हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 1 या 2 से ज़्यादा विकेटें ले सकेंगे। लेकिन नीचे से जो बॉलर्स आएंगे बाद में उनके जो परफॉर्म करेंगे, उनके साथ जो दूसरा स्पेल करेंगे दूसरे एंड से, उनके बारे में ये है कि हसन अली और हारिस रऊफ वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेंगे। इंडियन प्लेयर है केएल राहुल, उनके बारे में आपके पास बता रहे जायचा है, तो क्या उनके बारे में प्रेडिक्शन है कल के मैच की? हाँ जी, वो सनसाइन स्कॉर्पियो हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला टॉप ऑर्डर जब 1 डाउन और टॉप ऑर्डर जो है वो थोड़ा नाकाम होगा तो केएल राहुल वहाँ पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और वहाँ जाके चीज़ों को, टीम को संभालने में मेरा ख्याल है, मुझे कल उनकी 100 नज़र आ रही है।